Good morning, students. So, we have completed our fourth chapter successfully. Now, today we will start a new chapter, that is Food for Health. The name of our chapter is Food for Health. You all know about food and how it keeps us healthy. So, in this chapter, we will learn about importance of food, nutrients in our diet, perfect health, changing food habits and food spoilage. Means आप food जो खाते हो वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, उससे हमारे हेल्थ पर सही या गलत कौन से इफ़ेक्ट पड़ते हैं, हमें फूड हैबिट्स कैसे रखनी चाहिए और फूड अगर ख़राब होता है तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी आर गिवन अ क्रॉसवर्ड. क्रॉसवर्ड में से आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढने हैं. तो क्रॉसवर्ड में आपको क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे. क्वेश्चंस क्या हैं एक बार वो देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स बाय आइडेंटिफाइंग वर्ड्स फ्रॉम द क्रॉसवर्ड. सो फर्स्ट ब्लैंक इज फूड कीप्स अस, कि जो खाना है, जो भोजन है, हमें रखता है, क्या रखता है, हेल्दी रखता है. तो आप इस क्रॉसवर्ड्स में से कौन सा वर्ड ढूंढोगे, हेल्दी ढूंढोगे, ये आपको खुद ढूंढना है. सेकेंड इज डैश इज ए हर्बीवियस एनिमल, कि एक एनिमल का नाम बताना है जो कि हर्बीवियस हो. हर्बीवियस क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो सिर्फ पेड़ या पेड़ से जो आने वाली चीज़ें वो खाते हैं. मीन्स किसी दूसरे जो एनिमल हैं उनका कंजप्शन नहीं करते हैं. तो यहाँ पे जो हमारे पास क्रॉसवर्ड में गिवन है, आई थिंक दैट इज़ काऊ. ठीक है, जो गाय होती है काऊ, वो एक हर्बीवियस एनिमल है, वो सिर्फ पेड़ पौधे शाक पत्ते ये सब खाती है. तो आप क्रॉसवर्ड में ढूंढोगे काऊ. जैसे कि एक अगर आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है काऊ, यहाँ पे COW काऊ. ऐसे आपको बाकी ढूंढने हैं. थर्ड है डैश इज अ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन बटर, कि बटर में ये वाला न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है. हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, बट फिलहाल बटर में होता है फैट्स, FATS. तो फैट्स आपको इस क्रॉसवर्ड में ढूंढना है. फोर्थ इज यू शुड ड्रिंक 7 to 8 ग्लास ऑफ डैश डेली, कि आपको दिन में 7-8 गिलास पीने चाहिए. किसके, हमें 7-8 गिलास पीने चाहिए दिन में पानी के. सो यहाँ पे आप ढूंढोगे वाटर. वाटर आपको क्रॉसवर्ड में ढूंढना है और यहाँ पे फिल करना है. ठीक है, सो ये था आपका क्रॉसवर्ड, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है, आपने पिछली क्लासेस में जो जो सीखा है. अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. सो फर्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, कि फूड जो हम खाते हैं उस इम्पोर्टेंट क्यों है, हम क्यों खाते हैं. वी नीड फूड टू सर्वाइव, स्टे फिट एंड बी हेल्दी, कि हमें फूड चाहिए सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, स्टे फिट स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी अपना जो दिनचर्या उसको ठीक से मेंटेन करने के लिए, हेल्दी हैबिट्स के लिए, कि आप बीमार ना हो, आप फिट रहें और आप जिंदा रहें. फूड हेल्प्स अस इन मैनी वेज, तो फूड जो है बहुत सारे तरीक़ों से हमारी हेल्प करता है. वो कौन कौन से वेज हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स अस टू ग्रो, कि ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, कि आप धीरे धीरे खाना खाते हो, टाइम के साथ बड़े होते हो. तो जब आप बड़े होते हो तो डिफरेंट डिफरेंट आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसमें क्या करता है, फूड हेल्प करता है. ऊपर ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, बच्चा कोई सो रहा है, काम कर रहा है, ये सब काम कर रहा है. तो ये सब करने के लिए जो एनर्जी हमें ज़रूरत होती है वो कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. इट गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी जो डेली जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनको करने के लिए. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप्स अस हेल्थी, ये हमें बीमारियों से बचाता है और हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है. इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग वियर एंड टीयर ऑफ अवर टिश्यूज़, कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडीज़ में वो टूटते रहते हैं, दोबारा बनते रहते हैं. तो उनमें भी क्या करता है, फूड बहुत उसमें हेल्प करता है. विदाउट फूड वी फील टायर्ड, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमेशा थका थका महसूस करेंगे. वीक एंड अनहैप्पी, हम कमज़ोर महसूस करेंगे और दुखी भी महसूस करेंगे. जैसे ही आपको भूख लगती है, आप बहुत लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते हो, तो क्या होता है, बॉडी में एक वीकनेस आपको फील होती है और आप थके हुए फील करते हो, वो एनर्जी आप में नहीं रहती है. द फूड वी ईट एक्ट्स लाइक अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी, जैसे व्हीकल्स होते हैं उनको चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को चलने के लिए जो फ्यूल चाहिए है वो क्या होता है, फूड होता है. एंड हेल्प्स अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज़, और डिफरेंट डिफरेंट हमारी सारी एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करता है फूड. तो ये तो थी क्या थी, फूड की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में कैसे ये हेल्प करता है.
तो इनके बेस पे आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। सो फर्स्ट इज वी नीड फूड टू सर्वाइव, इज इट ट्रू और फॉल्स? कि हमें जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, तो होती है, ऑब्वियसली होती है जिंदा रहने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज, कि फूड जो है हमें बीमारियों से बचाता है, डिजीज से बचाता है। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू, कि बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी हमें अगर हम खाना प्रॉपरली ठीक से नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे तो। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। वी डू नॉट फील टायर्ड विदाउट फूड, कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें थका हुआ या टायर्ड महसूस नहीं होगा। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि फूड अगर आप नहीं कंज्यूम करते हो तो टायर्ड, वीक और अनहैप्पी हो जाते हो। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट, कि जो हम खाना खाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, और उनको उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि उनकी इनटेक कितनी होनी चाहिए। फूड कंसिस्ट ऑफ 5 मेन ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, कि फूड जो हम खाते हैं उसके 5 जो मेन ग्रुप्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम इन वेरिंग क्वांटिटीज, कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में अलग अलग क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। 5 न्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। तो वैसे तो और भी होते हैं, बट बेसिकली जो आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर जो न्यूट्रिएंट हैं वो यही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स। तो अभी इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट एंड द जो सबसे मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिएंट में फर्स्ट नंबर पे है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखा है, पीपल डूइंग मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट, कि जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, मतलब शारीरिक काम करते हैं, उठने बैठने दौड़ने का, या और जिसमें पसीना आता है, बहुत सारा फिजिकल काम करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, न्यूट्रिएंट क्या होता है? सब्सटेंस नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग अलाइव एंड हेल्प इट टू ग्रो। न्यूट्रिएंट होता है पोषक, यानी कि जो हमारा पोषण करता है। पोषण कैसे? कि जो सब्सटेंस से हम जिंदा रहते हैं और हमें ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? फूड फॉर हेल्थ हो गया एक न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट यहाँ हम कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें अभी पढ़ रहे थे, एक पॉइंट इसका हो चुका है। सेकेंड इज दे गिव हीट एंड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी बॉडी को हीट देता है और एनर्जी भी देता है। शुगर एंड स्टार्च आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक तो शुगर, शुगर मीन्स चीनी, जो आप मीठा कुछ भी खाते हो, एंड स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? सो शुगर एंड स्टार्च आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की शुगर और स्टार्च दो एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट के। ये भी कंपोनेंट है, ठीक है हमारे। शुगर क्या होता है? शुगर होता है आपकी मीठी चीज़ों में, जैसे कि ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना। इनमें ग्रेप्स क्या होता है? अंगूर होते हैं। शुगर केन गन्ने को बोलते हैं। बनाना आपका केला होता है। ठीक है, और स्टार्च इसमें होता है जो भी आपकी फूड आइटम्स होते हैं, मेन फूड आइटम्स, जैसे आप रोटी खाते हो वो व्हीट की बनी होती है, या चावल खाते हो, राइस, पोटैटो हो गया, या और भी कुछ जो भी आपके मेजर कंपोनेंट रहते हैं फूड में, वो क्या होते हैं? हमेशा कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है उसमें ज़्यादा रहती है। द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट। फैट प्रोवाइड ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट, की जो फैट से हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी से 2 गुना होती है। डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लेटर यूज, कि और जो भी हम एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम करते हैं, एक्स्ट्रा फैट वाली चीज़ों को खाते हैं, वो बाद में हमारी बॉडी के यूज़ के लिए बॉडी में स्टोर हो जाती है। फूड आइटम्स लाइक बटर, घी, नट्स एंड चीज़ कंटेन हाई क्वांटिटीज ऑफ फैट, कि फूड आइटम जो बटर है, घी है, या नट्स हैं, या चीज़ है, इन सब में क्या होता है? हाई क्वांटिटीज होती हैं फैट की। ये सब किसी ना किसी तरह से घी या तेल की फॉर्म में ही होती हैं। इन सब चीज़ों में जो भी चिकनी सी चीज़ें होती हैं ना, चिकनी चिकनी चीज़ें होती हैं, उन सब में फैट होता है। ठीक है, सो दिस इज़ फैट। और एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि आप टेस्ट कर सकते हो किसी चीज़ में फ़ैट है या नहीं।
जिस चीज़ को आपको टेस्ट करना है कि उसमें फैट है या नहीं, आप उसकी स्मॉल क्वांटिटी लो और उसको एक कागज़ के ऊपर रब करो, और अगर वो कागज़ जो है ऑयली हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, उसमें से थोड़ा ऐसे गीला गीला आपको लगता है वो कि ट्रांसलूसेंट हो गया है और ऑयली हो गया है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होता है, फैट्स होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फैट होता है, वरना नहीं होता। तो दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी, यू कैन टेस्ट इफ अ सब्सटेंस कंटेन फैट और नॉट। ठीक, ये हमने पढ़ा कि फैट में एनर्जी हमें देता है, बॉडी में स्टोरेज भी कर लेता है, और किन किन चीज़ों से हमें फैट्स मिलता है। उसके बाद इफ़ द इंटेक ऑफ फैट इज़ मोर इन अवर डाइट द एक्स्ट्रा फैट गेट स्टोर्ड इन अवर बॉडी, कि अगर हम फैट को ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, जो घी या तेल की चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, दिस लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, एक्स्ट्रा मोटी हो जाती है, आपको मोटापा के शिकार हो जाते हो। ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको हार्ट डिजीज़ होने का खतरा, या फिर आपकी जो बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है दूसरे पर्सन के बजाय जो कि उससे कम मोटा है या फिर जो हेल्दी है। बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स, कि हमें जो एनर्जी देने का सबसे जो मेन काम करते हैं, ये दो न्यूट्रिएंट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। तो दोनों की ही हमारे फूड में प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ें हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट देती हैं वो दोनों ही चीज़ें हमारी जो डाइट है उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक एक्टिविटी दी हुई है, उसके बाद उसमें ये देखो फोटो दी हुई है, टिक द पर्सन हु नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड आइटम, कि आपको उस पर्सन को टिक करना है जिसको ज़्यादा एनर्जी वाले फूड, जो एनर्जी गिविंग फूड है उसकी ज़रूरत है। फर्स्ट में एक बूढ़े से आदमी को दिखाया हुआ है, सेकंड में एक आदमी लैपटॉप पे काम कर रहा है, और थर्ड में एक आदमी, ये जो लोग हैं खेल रहे हैं बास्केटबॉल। तो एनर्जी गिविंग फूड की ज़रूरत किसकी होगी, जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेगा। अब पहले वाला इंसान सिर्फ खड़ा है, बूढ़ा सा है, तो वो क्या ही फिजिकल एक्टिविटी करेगा, बैठ गया, उठ गया, चला गया। सेकंड वाला अपने ही डेस्क पे बैठा है, वो उसको टाइपिंग का काम कर रहा है। लेकिन जो थर्ड वाला है वो गेम खेल रहा है, प्लेग्राउंड पे है, उसको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, तो थर्ड वाले को क्या रहेगा, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ये जो लेसन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, हैव अ गुड डे।